पर डॉक्टर नरेश कुमार, दहाई के आंकड़े में आप नहीं आ पाए, पर 4.25% से वोट बैंक बढ़ाकर 11.68% कर दिया। इस खबर से और इन आंकड़ों से आप हतोत्साहित हो रहे हैं या उम्मीद की किरण देख रहे हैं? संदीप जी, सबसे पहले आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं कि आपने जो मैंडेट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, निश्चित तौर पर एक जो डेफिनेशन आ गई, कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान। मैं एक समाजशास्त्री हूं। ईमानदार शब्द होता है या बेईमान होता है, कट्टरता कुछ नहीं होती। कट्टरता एक होती है कि आरएसएस की ए टीम और बी टीम, दो झूठों के बीच में सच दब गया और पोल्यूटेड सिटी दब गई और यमुना के जहाज दब गए और एक झूठे की दुकान चल गई। लेकिन आप ही के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, लगान पिक्चर आई थी, जब बॉलर शुरू में आया तो चौवे लग रहे थे, विकेट नहीं मिली। बाद में जब पिच टूटी तो विकेट गिरी। मुझे लगता है अब विकेट गिरनी तय है और इनका 2024 में जाना तय है। ये मैं तो आपसे विकेट टूट रही है, पर अब आपने उदाहरण दे दिया। अब मैं भी दो शब्दों का इस्तेमाल करता हूं नरेश भाई। बोला एक तो आलसी, एक कहते हैं कि ये आदमी आलसी है। जी, कईयों को कुंभकर्ण की संज्ञा से भी नवाज दिया जाता है कि ये तो सोया तो सो ही गया जी 6 महीने के लिए। जी तो दरअसल ये नतीजे आकर, अब आप कितने भी उत्साहित हों, ये नतीजे तो और बेहतर भी हो सकते थे, पर आप दरअसल कुंभकर्णीय निद्रा में चले गए। मतलब आलम ये कि आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम मतदाता सूची में नहीं है और उनको खबर ही नहीं। इस तरह से तो आप चुनाव लड़ रहे थे। देखिए संदीप जी, इस बात से आप ये अंदाजा लगाइए कि पिच तय कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने कि प्रो बीजेपी और प्रो आम आदमी पार्टी के हिसाब से सारे वार्डों का परिसीमन किया था, जिसके लिए हम हाई कोर्ट में भी गए थे। हमारी वहां भी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, आप और तो ये बहुत कट्टर जगह गए ना ईमानदार लोग, नरेश भाई। लड़ाई दिल्ली में हो रही थी, तलवारें कहीं और भांज रहे थे आप। चौधरी साहब मेरी सुन तो ले। आप हाँ तो प्लीज। चौधरी साहब है, सुने तो सही। हाँ हाँ मेरा हुक्का भी गुड़गुड़ाने दो। ठीक है। आप ये बताइए कि ये कट्टर ईमानदार लोग एक प्रदेश अध्यक्ष की वोट कटवा दिए, जबकि मैं जानता हूं, मैं वकील हूं, कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति और सम्मानित नेता का वोट अगर इधर से उधर हिलाया जाता है तो उस व्यक्ति को नोटिस किया जाता है। मैं 2 बार चुनाव लड़ा अरे हूं ये तो उधर का। पहले चेक कर सकते हैं ना नरेश भाई कि चेक नाम नहीं है कि करते नहीं मतदाता सूची हम। में। ये तो मेरा नॉर्मल कहना है कि वेरिफिकेशन की बात है। ये कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमानों के बीच में कांग्रेस पार्टी 2.5 साल से सड़कों पे लड़ रही है। आप अंदाजा लगाइए। सड़कों पर में वही तो सवाल। अब आखिरी सवाल इसका जवाब दे दीजिए। लड़ तो रहे हैं, लड़ाई दिल्ली में हो रही थी, पर आप तलवार कहीं और भांज रहे थे क्या? निश्चित तौर पर दिल्ली की लड़ाई दिल्ली के अंदर ही कर रहे थे हम। पर शेर का भाई बघेरा, एक कूदे 9 एक कूदे 13, तो झूठों के बीच में सच दब गया। ये मैं कहना चाहूंगा। सच